हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि इन द रिएक्शन द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 दे रखा है। रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है बेटा, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 निकालना है। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है? रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब हो गया, हमें क्या दे रखा है बेटा, हमें ये चीज़ दे रखी है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ फॉर्मे, या फिर अपीयरेंस बोल लो या फॉर्मेशन बोल लो NH3 की। ठीक है, जब भी हम उसके सोचोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड कर देंगे तो हमें रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। मैंने क्या किया, सोचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, तो मेरे पास क्या आ गया, रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना ही है बेटा, पहला पार्ट यही है। ठीक है, और ये चीज़ हमें प्रोवाइडेड है। ये क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3। तो उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, सोचोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिवाइड कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। तो ये गिवन कितनी है वैल्यू मेरे को, 3.6 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स गिवन है। डिवाइड बाय 2 कर दो बेटा। ठीक है, तो आंसर आ गया 1.8 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड इज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो पार्ट ए क्या आ गया मेरा, ये हो गया। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 का मतलब क्या हुआ, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन तो पूरे रिएक्शन के लिए सेम रहेगा। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ, देखिए ये हो गया रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। अब इसके सोचोमेट्रिक ऑप्शन डिवाइड कर दो तो रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रेट ऑफ रिएक्शन कितना है बेटा, ये रेट ऑफ रिएक्शन था। तो ये कितना दे रखा है, 1.8 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स। तो हमें क्या चाहिए, हमें निकालना रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 का मतलब हो गया सिर्फ हमें इतना पार्ट चाहिए, इतना पार्ट चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया, ये आ जाएगा मेरा, 3 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, ये हो जाएगा 5.4 इंटू में 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड इनवर्स। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 हो गया ये, और रेट ऑफ रिएक्शन हो गया ये। तो ये दो पार्ट पूछे गए, तो सेकंड पार्ट का आंसर है ये। तो आई होप यू गॉट द आंसर। फर्स्ट पार्ट का आंसर आया 1.8 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 आया 5.4 इंटू 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड। आई होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।